एक बार रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें? कृष्णा जी, बरनाली, भूपेंद्र, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सबसे पहला काम है रिवीजन करें। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करना न भूलें। काहे का रिवीजन करना है? जो आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाया, बेहतर नोट्स बनाया, उस नोट्स को जो है आप रिवीजन करें। अभी बुक पढ़ने का समय नहीं है, बुक का टाइम गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बातें जो जो एडवाइस दिए हैं, आप जो है टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट से तात्पर्य है कि एक एक मिनट को आप इंपॉर्टेंट समझें, यानी कि 10 से 12 घंटा पढ़ें। 10 से 12 घंटा स्टडी आपको करना पड़ेगा, तब जाकर जो है ठीक से रिवीजन हो पाएगा। स्टडी करना भी एक रणनीति है। क्या चीज को हम स्टडी करें ताकि वो प्रश्न पूछे। आपको पता है, मैंने कई बार बता चुका है कि ये जो आपके यूनिट्स के जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। रणनीति में यूनिट्स के सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट के सब्जेक्ट मतलब, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखना है क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आप मीनिंग और डेफिनेशन पार्ट से नेट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मीनिंग नहीं पूछा जाता, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। हाँ, जरूर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, विशेषताएं पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं पूछ सकता है। सिलेबस को देखें, लेबल्स पूछ सकता है, लेवल ऑफ टीचिंग जरूर पूछेगा। आप दो चीजें इसमें जरूर नहीं छोड़ना है, लेवल ऑफ टीचिंग को नहीं छोड़ना है, इवेल्युएशन मूल्यांकन को नहीं छोड़ना है, मूल्यांकन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दूसरे, यहां पर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को नहीं छोड़ना है। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इसको आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये तीन चीजें, चार चीजें आप नहीं छोड़ सकते। ये है एक्चुअली यूनिट के कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में से प्रश्न जरूर पूछेगा, ठीक है। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन है, लेवल ऑफ टीचिंग है और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे रिसर्च में आज डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिएगा। आप इसको रणनीति बनाए, स्टेप्स को नहीं छोड़ सकते आप, स्टेप्स आप रिसर्च को नहीं छोड़ सकते। यहां से क्रम जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जो है स्टेप ऑफ रिसर्च को पढ़ना ही है। दूसरा चीज है आपका फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में से प्रश्न पूछता ही है। यहां से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, ठीक है। तीसरा चीज है पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध एवं गुणात्मक शोध को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं। पांचवा चीज है, 4 प्रकार के मेथड दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। हिस्टोरिकल दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना ही है। डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है रिसर्च मेथड, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं हो सकता। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है।
यहां से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में से क्वेश्चन पूछ सकता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और विशेषकर एरर फर्स्ट, एरर सेकंड, एरर फर्स्ट, एरर सेकंड, यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपको। इसी प्रकार से यदि पूरे के पूरे यूनिट की तैयारी करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफलता अर्जित कर लेंगे। सारे 10 यूनिट को, मैं तो ये केवल पेपर फर्स्ट का बता रहा हूँ, पेपर सेकंड का भी ऐसे ही तैयारी करना है। ठीक है, आपने यदि पूरा का पूरा पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। हमको जो है एक प्रकार का लिस्ट बना लें। सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाकर उसका पहला रिवीजन कर लें। ठीक है, उसके बाद में जो छूट जाएगा उसको तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया?